नमस्ते। दरभंगा में एक बार फिर से आया जादूगर गोगिया सरकार। कोरोना काल के 2 साल बाद एक बार फिर से जादूगर जूनियर गोगिया सरकार दरभंगा मिथिला के धरती पर उमा सिनेमा में अपने शो का करेगा प्रदर्शन और लोगों के बीच मनोरंजन। जी हाँ, ये जादूगर गोगिया सरकार प्रतिदिन 3 शो में चलेगा। 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9। मिथिला वासियों के लिए भरपूर मनोरंजन के साथ जादूगर गोगिया सरकार दरभंगा के सरजमी पर एक बार फिर से उतर चुका है और लोगों, बड़े बुजुर्गों सभी के मनोरंजनों के लिए। आइए हम सुनते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा। मिथिलांचल के सरजमी पे दूसरी बार अपने जादुई कार्यक्रम को लेकर के आया हूँ और मैं यहाँ के वासियों से अपील करना चाहूँगा कि हमारे उमा सिनेमा हॉल में आए और भरपूर सहयोग दें जादूगर जे.आर. गोगिया सरकार को और अपने पूरे परिवार के साथ आए, क्योंकि आज के डेट में हर लोग कोरोना काल में सब ग्रसित हो गए और एंटरटेनमेंट नाम का चीज़ इन 2 सालों में किसी को नहीं मिला। मैं कोरोना के ख़त्म होते ही जनता के सेवा में फिर से मैं हाजिर हूँ और मैं चाहूँगा कि पूरे मिथिलांचल वासी हमारे कार्यक्रम में आए और ये पूरे 2.5 घंटे के शो का यानी कि 9000 सेकेंड का थ्रिल पैक मनोरंजन के खजाने का भरपूर लुत्फ़ उठाएं। और इस बार मैं यहाँ के वासियों के लिए काफ़ी कुछ नया लेकर के आया हूँ। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो पिछले बार 2018 में मैं आया था तो था। इस बार मैं बहुत ही अलग थीम को बना करके और मिथिलांचल के सरजमी पे लेकर के आया हूँ। नए नए खेलों के साथ, नए नए करिश्मों के साथ जे.आर. गोगिया सरकार आपके शहर में एक बार फिर उपस्थित है। आप सभी आएँ, अपना आशीर्वाद दें और पूछना कुछ चाहे तो। और समाज के लिए एक मैसेज भी मैं लाया हूँ। जैसे आज हमारे बिहार सरकार ने मदिरा पे रोक लगाई है, मैं अपने स्टेज के माध्यम से मैं जागरूकता अभियान भी चलाता हूँ। जैसे में भ्रूण हत्या पाप ही नहीं बल्कि महापाप है। आज बहुत सारी ऐसी घरें हैं जहाँ की शोषण होता है। घर की बहू बेटियों पे कभी दहेज के नाम पे, कभी बेटी होने के नाम पे, कभी उनके पढ़ाई के नाम पे। मैं अपने कार्यक्रम के माध्यम से लोगों में जागरूकता फैलाऊंगा कि भ्रूण हत्या पाप ही नहीं बल्कि महापाप है। दूसरा, शराबबंदी। आज शराब बंद होने से हमारे घर की बहू बेटियां निसंकोच जो है कि नहीं आज 9 बजे 10 बजे रात तक अपने एजुकेशन को प्राप्त कर रही है। तो शराबबंदी पे भी मैं स्पीच भी देता हूं और उस पर दिखाता भी हूं कि शराब बुरी नहीं बल्कि बहुत बुरी चीज़ है। तीसरा, जुआ में अच्छे लोग जो है कि नहीं अपने घरवार तक को बेच देते हैं। मैं अपने कार्यक्रम के माध्यम से उन्हें भी दर्शाऊँगा, दिखाऊँगा कि जुआ खेलना बुरी ही नहीं बल्कि बहुत बुरी बात है। ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम मैं अपने स्टेज के माध्यम से लोगों में जागरूकता दूंगा, ताकि अगर 100 में से 1% आदमी भी अगर उस चीज़ को सीख जाता है तो मैं सोचूंगा कि मेरा कार्यक्रम सफल हो। कार्यक्रम का शेड्यूल कब से प्रारंभ? और मेरा कार्यक्रम इनॉग्रेशन यानी कि भव्य शुभारंभ किया जा रहा है कल यानी कि 14 नवंबर से संध्या 6 बजे से, और रोज़ाना पब्लिक के लिए दिन में 12 बजे, 3 बजे और संध्या 6 बजे से चलाया जाएगा उमा सिनेमा हॉल में। टिकट का तो यहाँ का नॉमिनल चार्ज है जो हर बार हम आते हैं तो रखते हैं। इस बार हम लोग यहाँ के मानसिकता को पढ़ते हुए मैंने टिकट के रेट को रखा है। अभी डिसाइड नहीं किया हूँ, लेकिन कल जो है कि नहीं टिकट वगैरह सब छप करके आ जाएगा तो वो डिसाइड हो जाएगा। अभी डिसाइड नहीं है, क्योंकि हर माध्यम के लोगों को देखते हुए हमको टिकट रेट रखना पड़ता है, क्योंकि इसमें सिर्फ अमीर ही आदमी नहीं आता है, मिडिल क्लास फैमिली भी है, लोअर क्लास फैमिली है, हर लोगों को देखते हुए रखना पड़ता है। अपना जादूगर जूनियर गोगिया सरकार फाउंडेशन रेट बढ़ेगा या कमेगा इस बार? नहीं, पिछली बार से रेट बढ़ेगा नहीं बल्कि और कम ही है। इस कोरोना काल में लोग कमाया नहीं गमाया है। और हम कलाकारों के विषय में अगर पूछा जाए तो हम लोग तो पिछले 2 ईयर्स से बिल्कुल डेड पड़े हैं, कहीं कुछ भी नहीं। अगर इस दौरान अगर आप मीडिया कर्मियों का सपोर्ट हमें मिलेगा तो ज़रूर आगे बढ़ेंगे। यही एक कला, ऐसी कला बची हुई है जिसको परिवार के सारे सदस्य एक साथ बैठकर एंटरटेन कर सकते हैं। बाकी कोई ऐसी कला नहीं है, कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं है जिसमें
कुछ ऐसा नहीं सीन्स हो जो कि परिवार के किसी सदस्य को उठना पड़े। लेकिन मैजिक शो एक ऐसी कला है जो 3 साल से बच्चे को लेकर के 60 साल के बुजुर्ग भी एक साथ बैठ कर के फुल फैमिली इंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, और इतिहास गवाह है हजारों हजार साल पहले ये कला का प्रारंभ हुआ। उस समय जादूगर का नाम अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम रखा। किसी ने अय्यार बोल के बुलाया, किसी ने ओघा जूली बोल के बुलाया, और किसी ने जादूगर मैजिशियन बोल के बुलाया। राजा महाराजा के समय भी हर महाराज के पास एक जादूगर रहते थे जो दृष्टि भ्रमित का काम करते थे। दुश्मन कभी किला को चारों तरफ से जब घेर लिया, आपकी फौज बाहर निकल कर लड़ नहीं पा रही है, उस काल में लोग दृष्टि भ्रमित करते थे और जादू के माध्यम से वो दिखाते थे कि पीछे से फौज चली आ रही है, और लोग किला छोड़ करके पीछे जब बढ़े तब तक हमारे फौज को मौका मिल गया और वे लोग आकर के अपने अपने स्थान को सुरक्षित कर लिए। आपने एक बात बताया, आस्था, ये क्या होता है? आस्था हम लोगों में, भारतीय लोगों में खासकर ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये ज्ञान बढ़ते चले आया गया है कि आस्था ही विश्वास है, और जहां आस्था होता है, विश्वास होता है, तो वहां अंधविश्वास भी होता है। अंधविश्वास इतनी आगे बढ़ चुकी है कि मैं एक बात कहना चाहूंगा कि मीडिया इसको अदरवाइज नहीं ले, कि कभी कभी मीडिया ये हाईलाइट करती है कि फलाना बाबा बहुत बड़े हैं, फलाने बाबा ऐसे हैं, फलाने बाबा ऐसे हैं, और बाद में पता चल रहा है कि बाबा फ्रॉड निकल गए। तो ये जो फ्रॉडनेस होता है बाबा के द्वारा कैसे होता है? बिकॉज ऑफ आस्था। हम इतने भारतीयों ने ये कुछ भरा हुआ है। आज भी सर किसी भी मंदिर के सामने से हम गुजरते हैं तो हमारा मस्तिष्क आप रूपी नमन हो जाता है। ये हमारी आत्मा में आस्था है। आपने कहने का अर्थ आस्था से भ्रम फैलता है क्या? लेकिन किसी भी चीज की अधिक हो जाती है तो आदमी उसका रूट गलत पकड़ लेता है। ये आप कितने मतलब सालों से मतलब कर रहे हैं इस तरह के आपके पीढ़ी में? हमारे पीढ़ी में 1944 से आज तक तो चला आ रहा है जी। और आगे भी हमारे देश की जनता की और मीडिया की सहयोग रही तो आगे भी चलती रहेगी। इसकी शुरुआत आपने की, आपके फादर ने? हमारे पिताजी ने। क्या नाम था उनका? प्रोफेसर जगदीश सिंह। किस स्थान से? कलकत्ता रॉक्सी सिनेमा हॉल, जो उनके गुरु थे प्रोफेसर गणपति रॉय, और उन्होंने ही उनको लॉन्च किया था। उसके बाद पापा हमारे बिहार आ गए, और बिहार में आज भी कई ऐसे गांव हैं, शहर है, घर है जहां अपने बच्चे बच्चियों को कला के क्षेत्र में जाने से मना करते हैं, रोकते हैं। आप मतलब कब? मैं सन ऑफ लेट प्रोफेसर जगदीश सिंह मैजिशियन ओम सिंह, और जूनियर जादूगर गोगिया सरकार जी के पिता हुए। क्या नाम है? ओम सिंह। मैं समस्त मिथिलांचल के वासियों से आग्रह करूंगा कि स्वच्छ और साफ सुथरा कार्यक्रम है, जिसमें माँ, बहन, भाई, बहू, बेटी, सास, ननद, भौजाई सभी कोई बैठकर इस कला का आनंद लें, और एक बार आकर हमारी कला का आनंद भी लें, और हमारे समस्त टीम को जो 50 आदमी का ये कारवां है उसको अपना सहयोग, आशीर्वाद भी दें।